अरे माँ, मैं मेमने को ले आया। अब आप क्या करेंगी? तुम इसे साफ करो, मैं इसे पकाती हूँ। और तुम इसे लेकर अपने पिताजी के पास जाना। और वो मुझे अपनी दुआएं देंगे। वाह, क्या तरकीब है। पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि एसाव आ जाए। पर माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो? मेरा शरीर रोएदार नहीं है, वो तो एसाव का है। जो मैं कहती हूँ करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बकरे का चमड़ा फेंकना नहीं, वो हम तुम्हारे हाथ और गले पर पहनाएंगे। अब एसाव के कपड़े पहन लो। ओफो, कितनी बदबू आ रही है। इसमें तो पसीने और पशु की बदबू है। और अब तुम्हें से भी आएगी। अपने हाथ आगे करो और इन्हें पहन लो, ये तुम्हें रोवेदार बनाएंगे। आपको लगता है कि भेड़ का चमड़ा उन्हें मूर्ख बना पाएगा? हाँ, ये भोजन लो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और हाँ, गहरी आवाज में उनसे बात करना। हे ईश्वर, कहीं पिताजी मुझे पहचान ना ले। कौन है यहाँ? पिताजी, मैं हूँ, आपका पहलौठा बेटा एसाव। मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। क्या सचमुच? तुम्हारी आवाज याकूब की लग रही है। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? मैं याकूब नहीं हूँ, मैं एसाव हूँ। देखिए। हाँ, तुम्हारा शरीर रोएदार है। तुम एसाव हो, परंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये ईश्वर की मर्जी है, जो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आपके पास भेज दिया। ये लीजिए आपका भोजन। ये लीजिए पिताजी आपका भोजन। हाँ, लाओ, ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ा और लीजिए ना पिताजी। हाँ, हाँ, हाँ। पिताजी, आपने आशीर्वाद का वचन दिया था। मेरे पास आओ मेरे बेटे, ये गंध मेरे पहलौठे की है। इब्राहिम का ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, राष्ट्र तुमको दंडवत करें और तुम अपने सब भाइयों के स्वामी कहलाओ। शुक्रिया पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। पिताजी। कौन है वहां? मैं एसाव हूँ पिताजी, आप उठिए और खाइए। क्या एसाव? मैंने अभी खाया है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। क्या पिताजी? पर मैं तो अभी शिकार लाया हूँ। तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले भोजन बनाकर लाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन खाया और उससे आशीर्वाद दिया। नहीं। ओह, मुझे उसकी आवाज सुनकर समझना चाहिए था। वो याकूब होगा। ओह, तुम्हारे भाई ने धोखे से आकर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया। उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया और मेरे लिए आशीर्वाद भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, अब उसके समान आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। क्या? मुझे याकूब को यहाँ से भगाना होगा। रिबेका याकूब को चेतावनी देती है और हारान जाने को कहती है। याकूब हारान भाग जाता है। उसके पिता का दिया आशीर्वाद उसके साथ था, किंतु वो अपनी मां को फिर कभी देख नहीं पाया। और उस रात ईश्वर याकूब से बात करते हैं। याकूब, डरो मत, मैं इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा
और तुम्हें इस प्रदेश में वापस ले आऊंगा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? निश्चित ही यहाँ पर ईश्वर का निवास है। मैं ये जान गया हूं, ये एक पवित्र स्थान है। निश्चित ही ये पवित्र स्थान है। मैं इस स्थान को बैतल कहूंगा। हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा करेंगे और आप ही मुझे पहुंचाएंगे। शपथ खाकर याकूब यात्रा पर चला। अब मुझे किसी का डर नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। और आखिरकार कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात याकूब पैदन आराम पहुंचा। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी भेड़ों को पिलाने के लिए पानी निकाल रही हूँ। चिंता मत करो, मैं कुएं से पानी निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आप बड़े ही दयालु हैं। उफ, आप कहाँ की हैं? हेरन। क्या आप नाहोर के पौत्र को जानती हैं? हाँ, वे मेरे पिता हैं। क्या आपके पिताजी का नाम लाबान है? हाँ। अरे, आप तो मेरी रिश्तेदार हैं। मेरा नाम याकूब है। मैं रेबिका का लड़का हूँ। वो आपके पिताजी की बहन है। क्या आप रिबिका के पुत्र हैं? ये तो बहुत अच्छा है। ये मैं जाके पिताजी को बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। पिताजी, पिताजी। क्या प्रिय, क्या कहना है? पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या है प्रिय? आपकी बहन का बेटा यहाँ आया हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब रिबेका का पुत्र? हाँ, उसका नाम याकूब है। वह कहाँ है? कहाँ? दरवाजे पर उसे अंदर बुलाओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं, वो यहाँ नहीं है। बाहर कुएं के पास आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। रिबेका का पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम याकूब हो? हाँ, मैं हूँ। मेरे ख्याल से आप लबान हैं। मेरे रक्त संबंधी, स्वागत है याकूब। धन्यवाद अंकल। ओह, मैं कितना खुश हूँ। बरसों बाद तुम्हें देखा है। आओ घर चलें। बताओ पुत्र, मेरी बहन रिबेका कैसी है? मैंने जब उन्हें आखिरी बार देखा था तब तक वे अच्छी थी। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? करीब 1 महीने पहले। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है अंकल। चिंता मत करो बेटे, मुझे तुम घर चलते चलते पूरी कहानी बताना। करीब 30 दिन हो गए मुझे घर छोड़े को, और ईश्वर की कृपा से मुझे आपकी पुत्री मिली। बस अंकल, यही कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, तुमने बहुत कठिनाइयां देखी है याकूब, पर तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ नया जीवन फिर से शुरू करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ याकूब। चलो आओ, घर चलते हैं। ओ याकूब, तुम यहाँ आ गए। मेरी बहन से मिलो, इसका नाम लेया है। हेलो जेकब। हाँ लेया। चलो सब अंदर चलते हैं। याकूब ने कुछ दिन लाबान के साथ रहने का फैसला किया। लाबान अपनी बहन के पुत्र को आश्रय देकर खुश था। चलो बच्चों, बहुत देर हो रही है। बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा, पर पहले कुछ पूछूंगा। क्या मैं पूछूं? जी फादर। ठीक है मैथ्यू। हाँ फादर। इसहाक के पुत्रों के नाम बताओ। उनके नाम थे एसाव और याकूब। उनमें से बड़ा कौन था? एसाव बड़ा था फादर। बहुत बढ़िया। अब तुम लूसी। हाँ फादर। इसहाक का प्रिय पुत्र कौन था? एसाव फादर। तो फिर इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद क्यों दिया? याकूब ने पिताजी से झूठ बोलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ बिल्कुल सही। अब तुम बताओ जॉर्ज। हाँ फादर। याकूब और लाबान का क्या रिश्ता था?
याकूब रिबेका का पुत्र था जो लाबान की बहन थी। और लाबान की पुत्रियों के क्या नाम थे? राहेल और लेह। बहुत बढ़िया, आज सबने बहुत अच्छा किया। बाकी की कहानी कल बताऊंगा। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद फादर।